आज हम जो पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि आपको आने वाले टाइम इवन 11th एंड 12th में आपको बेसिकली सारे क्वेश्चन ज्यादातर उससे आते हैं। तो आज का जो हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, सो व्हाट इज आवर चैप्टर्स नेम? दैट इज केमिकल रिएक्शंस and its equations. Right guys, this is our today's topic. अब जब हमको पढ़ना है इस चैप्टर को, that is chemical reaction and its equations, right? तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि what is reaction. जब तक हमको पता नहीं है, that is reaction is equal to what, we can't understand what is chemical reaction. So reaction means anything which changes, right? I'll write that any change in anything, okay, is known as reaction. Okay guys, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, रिएक्शन क्या बोलते हैं? जैसे हमने देखा कि कोई इंसान जॉली मूड में है, वो अच्छा है लेकिन एकाएक उसे गुस्सा आ गया, वो क्या है? उसके जो चेंज है, उसके स्टेट में चेंज है, माइंड स्टेट में चेंज हुआ, वो जॉली मूड में है, वो एकाएक आ गया, वो किसमें? वो गुस्से में आ गया, तो ये हुआ रिएक्शन। अब चूंकि हमने रिएक्शन को अच्छे से समझ लिया है तो अब हमें रिएक्शन को समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब रिएक्शन को इन वे ऑफ केमिस्ट्री देखो तो दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। ओके, तो रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज फर्स्ट इज physical and second is chemical, right guys? And what is physical? Any reaction in which after some time it can attain its previous state is known as physical reaction. So guys, अब मैं आपको physical एक बार फिर से बता दूं ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। What is physical reaction? Anything which attains its previous state after the reaction is known as physical reaction. Let's take the example. I am going to take for the physical as example of ice. When ice melts, it becomes water, and when water is heated, it becomes water vapor. Right guys? This is physical reaction because only change occurs in its physical state, right? If we reverse it, that is if we condense the water vapor, then it will again become water, and when we just अगर हम इसको फिर से जमाते हैं तो वो फिर से हमारा आइस में चेंज हो जाएगा, राइट? ये एग्जांपल से आप समझ गए कि फिजिकल रिएक्शन क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Let's talk about now chemical reaction. Then if we talk about chemical reaction, so that reaction in which after reaction it doesn't become its previous state is known as chemical reaction, right? अब chemical reaction को हम ध्यान से समझे तो chemical reaction को ये कह सकते हैं कि अगर रिएक्शन के बाद वो फिर से अपने प्रीवियस स्टेट को चाहे हम कुछ भी करें वो अटेन ना करे, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको देता हूं, अगर एक बार आपने मिल्क में, राइट, इफ वी पुट लैक्टोबैसिलस इन मिल्क, राइट, नाउ फ्रेंड्स यू आर वंडरिंग दैट व्हाट इज लैक्टोबैसिलस। ओके, इट इज अ बैक्टीरिया व्हिच चेंजेस मिल्क इनटू कर्ड। नाउ सी, अगर हम कुछ भी करें हम वापस से कर्ड से मिल्क तो नहीं बना सकते हैं ना, और चूंकि हम कर्ड से अब मिल्क वापस नहीं बना सकते हैं तो ये क्या हुआ? इट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन क्यों है? क्योंकि फिर से ये अपने प्रीवियस स्टेट यानी कि वो मिल्क को फिर से नहीं पा सकता है। और इसका एग्जांपल हम सिंपल सा और लें तो लाइक बहुत सारे हैं, लाइक more examples if talk, they are
रस्टिंग ऑफ आयरन। रिएक्शन हम डिटरमाइन कैसे करें कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको हमेशा याद रखना होता है, राइट गाइस? लेट्स टॉक अबाउट दोज टॉपिक्स। सो दोज पॉइंट्स आर, फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट, ओके। सेकेंड इज चेंज इन कलर, ओके। थर्ड वन इज evolution of what? Gases. And fourth point and last is change in temperature. ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। फर्स्ट है व्हाट? चेंज इन स्टेट, राइट? चेंज इन स्टेट से कैसे डिटरमाइन करेंगे? मान लेते हैं अगर वो सॉलिड है then it will change into liquid or gas, right? or I can say that अगर वो लिक्विड है तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। अब आते हैं चेंज इन कलर, राइट? अब चेंज इन कलर हम काफी तरीके से चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स केमिकल रिएक्शंस के ले सकते हैं और उनके बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे कि हमने आयरन ऑक्साइड का किया हमने, और आयरन ऑक्साइड को जब हमने कॉपर ऑक्साइड में मिलाया तो वो चेंजेस हुए। अब थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। हमने काफी बार देखा है कि जब हम एसिड में बेस को मिक्स करते हैं तो उससे गैस निकलता है, राइट? तो वहां से हमको पता चल जाता है कि गैस इवोल्यूट हुआ, और ये भी एक तरीके का क्या है? केमिकल रिएक्शन है। एंड फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर। तो गाइस जो केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि उसमें जब वर्क करता है वो, तो हमेशा उसका जो टेम्परेचर है वो पहले लो होगा, तो लो टू हाई हो जाता है। तो गाइस अभी हमने आज की क्लास में हमने देखा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। इन टुमारोज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इक्वेशंस एंड हाउ टू बैलेंस इक्वेशंस। इसकी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। एंड गाइस अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। एंड गाइस आगे की वीडियो देखने के लिए आपके व्यूज के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि मैं आगे की वीडियो डालता हूं या नहीं। थैंक यू।